दिल्ली की सड़क आज भी उस दर्दनाक घटना की गवाही दे रही है जिसने सिर्फ एक माँ की आंखों का तारा नहीं बल्कि उसके जीने की हर उम्मीद भी तोड़ दी। साहिल धनेश्रा, एक मासूम जो एक तेज रफ्तार एसयूवी की भेंट चढ़ गया। नाबालिग की नादानी और माता पिता की जिम्मेदारी की कमी ने साहिल की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 11:57 पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई जिसने एक 23 वर्षीय युवक साहिल धनेश्रा की जान ले ली। साहिल अपनी बाइक से जा रहा था जब सामने से आ रही महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये दुर्घटना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई। साहिल, जो अगले महीने ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने वाला था, जो अपनी मां के लिए आशा और गर्व था, इस दुर्घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सामने पता चला कि स्कॉर्पियो चलाने वाला शख्स नाबालिग था, जिसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उसकी बहन भी थी। कुछ लोगों का दावा है कि बहन सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी। एक तरफ साहिल की मां इना माकन, जो एक सिंगल मदर है और अपने इकलौते बेटे की मौत से अभी तक उबर नहीं पाई है, तो दूसरी तरफ नाबालिग ड्राइवर का परिवार जो इस हादसे से खुद सदमे में है। इस दर्दनाक घटना पर आरोपी नाबालिग के पिता ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। बेटे ने नादानी में गाड़ी चलाई, हमें बहुत अफसोस है। बहुत डिस्टर्ब गहरा शोक है। हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है। मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी बहुत सॉरी। बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। क्या उस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका बेटा था, सिंगल मदर है? जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। तो साहिल की मां का जवाब भी दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने पूछा, किस बात का अफसोस? मेरी जिंदगी खत्म करने का, कि सॉरी से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माँ का वो दर्द है जो हर सुबह अपने बेटे की तस्वीर को हाथ में लेकर पूछती है कि क्या वो कभी लौट कर वापस आएगा। पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज़ रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे दे के बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियाँ कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँगी? इस बीच पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। शुरुआत में उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था, मगर बाद में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने के लिए अंतरिम रिहाई मिल गई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी किया गया कि क्या हादसे के समय नाबालिग और उसकी बहन सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे थे। साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण बताया गया हेमरेजिक शॉक और गंभीर क्रेनियोसेरेब्रल इंजरी, एक ऐसा शब्द जिसे पढ़कर भी इंसान का दिल कांप जाता है। और आज साहिल की मां न केवल इंसाफ की मांग कर रही है, बल्कि उन्होंने सरकार और मीडिया से अपील भी की है कि ऐसे स्टंट रील्स और लापरवाही भरी ड्राइविंग पर
कड़ी नजर रखी जाए ताकि फिर किसी माँ को अपना बेटा ना गंवाना पड़े। अब देखना ये है पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। क्या नाबालिग चालक और उसकी लापरवाही के लिए न्याय हो पाएगा? क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा? और क्या एक माँ का टूटा हुआ दिल कभी थोड़ा सहारा पा सकेगा? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.